Dear students, uh, today I will discuss about part third of genetics chapter. Let's see. Uh, in last topic, we discuss about reason of selection of pea plant. Okay. Then fourth reason is पी प्लांट आर कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर, मतलब डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर आर शो। तो देखें कौन कौन से कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर अपने पास अवेलेबल हैं, मतलब मेंडल ने कौन कौन से यूज किए वो देखते हैं। देखिए पहला, मेंडल सेलेक्टेड 7 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। मतलब मेंडल ने क्या किए, 7 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर का क्या किया, यूज किया, सिलेक्ट किया। कौन कौन से थे वो देखें। पहला था अपना, देखिए सीरियल नंबर, मतलब करेक्टर ऑफ प्लांट, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। डोमिनेंट मीन क्या होता है, मतलब कोई भी मैं क्या करता हूँ, हाइब्रिडेशन कराता हूँ, उस हाइब्रिडेशन प्रोसेस के बाद जो करेक्टर डोमिनेंट, मतलब जो अपना इफेक्ट क्या है, डोमिनेंट एज ए डोमिनेंट करता है, मतलब जो अपना इफेक्ट शो करता है उसको क्या बोलते हैं हम, डोमिनेंट करेक्टर। और जो अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाता उसको क्या बोलते हैं हम, रिसेसिव करेक्टर बोलते हैं। देखें इसमें कौन कौन से करेक्टर है, शेप ऑफ सीड, सेकंड है कलर ऑफ सीड, थर्ड है अपने कलर ऑफ फ्लावर, फोर है शेप ऑफ मेच्योर पोड, फाइव है कलर ऑफ इमेच्योर पोड, 6 है पोजीशन ऑफ फ्लावर एंड 6 है हाइट ऑफ प्लांट। तो होता क्या है इसमें देखें, जो शेप ऑफ सीड है वो शेप, मतलब जो सीड होता है पी, किसका, पी का, मतलब मटर का जो अपना जो क्या होता है सीड होता है उसको क्या होता है, डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा उसका, राउंडेड, मतलब क्या होता है राउंड शेप होगा। और रिंगल्ड मतलब इस टाइप का, मतलब इससे रिंगल्स वाला क्या होता है मटर, मतलब पी सीड्स होगा। मतलब इसके कौन सा कैरेक्टर है, एक तो राउंडेड है और एक रिंकल्ड है। कलर ऑफ सीड कैसा होता है, या तो येलो होगा या फिर कौन सा ग्रीन होगा। येलो कौन सा होता है, इसके अंदर डोमिनेंट शो करता है, और ग्रीन कैसा होता है, रिसेसिव होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है। बात करता हूँ नेक्स्ट, कलर ऑफ फ्लावर, मतलब जो पी का जो फ्लावर होता है उसका क्या होता है, वोलेट कलर क्या होता है, इसका डोमिनेंट होता है, और व्हाइट क्या होता है, इसका रिसेसिव कैरेक्टर प्रेजेंट होता है। बात करता हूँ शेप ऑफ मेच्योर पोड, मतलब पोड मींस क्या होता है, जैसे कि मानो एक बार पास एक फ्लूइड है, सपोज करते हैं ये वाली करेक्टर बात करता हूं, तो जिसमें मतलब जो सीड्स को क्या करते हैं, हैंडल करके रखता है। जैसे मान लो ये सीड यहां पे लगे हुए हैं इस प्रकार, ये सीड इस प्रकार लगे हुए हैं, तो जो ये हैंडल कर रहा है वो क्या होता है, इसका पोड कहलाता है। अगर से पोड, तो ये तो मेच्योर पोड, ये कैसा है, इमेच्योर पोड। जो मेच्योर पोड होता है वो कैसा था, इन्फ्लेटेड। इन्फ्लेटेड मींस क्या होता है, जैसे कि मान लो मैं कोई बैलून क्या कर रहा हूँ, मैं फूंक मार रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा, मतलब पूरा जो वॉल्यूम हो जाएगा पूरा गेन कर लेगा। तो वो कौन सी होती है, इन्फ्लेटेड, मतलब फूला हुआ बोलते हैं उसको जैसे। और दूसरा होता है कॉन्स्ट्रिक्टेड, मतलब सिकुड़ा हुआ बोलते हैं, जैसे कि मैं वैसे जैसे वापस एयर बाहर निकाल दूंगा कैसा हो जाएगा वो, मतलब कॉन्ट्रिक्टेड हो जाएगा, मतलब कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाएगा। कलर ऑफ इमेच्योर पोड मतलब कैसे हो जाएगा, या तो ग्रीन होता है, मतलब डोमिनेंट कैसे होता है, ग्रीन, और रेसिड्यू कौन सा होता है, येलो होता है। ओके मैं बताता हूं, पोजीशन ऑफ फ्लावर, मतलब फ्लावर की पोजीशन कहां होती है, तो एक्सियल होती है, कैसे टर्मिनल होती है, ठीक है। जो एक्सियल जो होती है वो कैसे होती है, डोमिनेंट कैरेक्टर शो करता है, कौन सा, एक्सियल वाला। एंड द लास्ट, हाइट ऑफ प्लांट, जैसे अपन बात करते हैं टॉल, और एक होता है ड्वार्फ, मतलब लंबा, और कौन सा ड्वार्फ मतलब क्या होता है, छोटा होता है। तो मतलब मेंडल ने क्या किए, ये जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर है उनका क्या किया, यूज किया। मतलब एक बार में उसने क्या किया, एक तो इसको सीड शेप ऑफ सीड पढ़ा, मतलब इसमें एक्सपेरिमेंट किए, एक बार कलर ऑफ सीड पे किया, थर्ड पे कलर ऑफ फ्लावर पे किया, शेप ऑफ मेच्योर पोड पे, कलर ऑफ इमेच्योर पोड पे, पोजीशन ऑफ फ्लावर पे, एंड 7 हाइट ऑफ प्लांट पे उसने क्या किया, एक्सपेरिमेंट्स किए। हर बार मतलब एक बार में उसने एक का ही क्या किया, यूज किया। तो ये कौन से थे इसके 7 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर। ओके, कौन कौन से, शेप ऑफ सीड, कलर ऑफ सीड, कलर ऑफ फ्लावर, शेप ऑफ मेच्योर पोड, कलर ऑफ इमेच्योर पोड, पोजीशन ऑफ फ्लावर एंड हाइट ऑफ प्लांट। ओके, ये कौन से हैं, डोमिनेंट वाले हैं, ये कौन से हैं, रेसेसिव होते हैं। मतलब रेसेसिव मींस कौन से होते हैं, जो अपना इफेक्ट शो नहीं करते हैं किसके, आफ्टर हाइब्रिडेशन। एंड डोमिनेंट मतलब जो अपना इफेक्ट शो करते हैं, कौन से होते हैं, डोमिनेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म, मतलब जो मेंडल की डेथ हो गई थी, उस मेंडल की डेथ होने के बाद इन 19th सेंचुरी में, मतलब इन 19th सेंचुरी में क्या हुआ, 3 साइंटिस्ट क्या किए, रीडिस्कवर्ड किए किसको, मेंडल्स लॉ को।
मतलब 19th सेंचुरी में क्या हुआ, जो मेंडल ने जो लॉज दिए थे उनको क्या किया, रीडिस्कवर किया गया। किसके द्वारा किया गया? फर्स्ट साइंटिस्ट अपना ह्यूगो डी व्रिस। कौन सा है? ह्यूगो डी व्रिस। कहां का था वो? हॉलैंड का था। ओके। सेकंड कौन सा था? कार्ल कोरेंस। वो कहां का था? जर्मनी का था। एंड थर्ड है अपना कौन सा? एरिक वॉन शेरमार्क। ये कहां का था? ऑस्ट्रिया का था। मतलब इन तीनों साइंटिस्ट ने क्या किया, 19th सेंचुरी में आए और सेंचुरी में आगे क्या किया, जो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उन पे क्या किया, वापस स्टडी की और वापस उसको क्या किया, रीडिस्कवर किया। मतलब वापस उसको क्या कहते हैं? डिस्कवर किया। इसलिए उसको बोलते हैं रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म बोलते हैं। तो किसने किसने किया? ह्यूगो डी व्रिस ने किया, मतलब कहां का था? हॉलैंड का था। सेकंड है कार्ल कोरेंस ने किया, कहां का था? वो जर्मनी का था। एंड देन लास्ट कौन सा था? थर्ड वाला, एरिक वॉन शेरमार्क। ये कहां का था? आपके ऑस्ट्रिया मतलब कंट्री का साइंटिस्ट था। तो इसने क्या किया, तीनों ने क्या किया, मेंडल के जो लॉ थे उनको क्या किया, रीडिस्कवर्ड किया गया। ओके। जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी मतलब डेफिनेशंस पढ़ेंगे हम किसी किसकी, जो भी अपने टर्म्स यूज आएंगे उसकी हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशंस पढ़ेंगे। तो डेफिनेशंस कौन कौन सी है वो अपन पढ़ेंगे। देखें फर्स्ट डेफिनेशन अपने कौन सी? जीन। जीन की डेफिनेशन हमने पहले भी पढ़ ली थी। जीन होता क्या है? मतलब द फैक्टर दैट कंट्रोल अ कैरेक्टर। मतलब जो भी कोई फैक्टर, मतलब कोई फैक्टर हो वो क्या करता है, कंट्रोल करता है किसको? एक कैरेक्टर को। वो क्या कहलाता है? जीन कहलाती है। अगला समय मतलब क्या था कि मतलब कोई भी एक फैक्टर अगर किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है उसको क्या बोलते हैं? हम जीन बोलते हैं। अगले समय देखें द जीन नेम्ड गिव्ड बाय जॉनसन। मतलब जो जीन नेम दिया था स्टार्टिंग में वो कौन सा था? कौन सा था वो? जॉनसन ने नाम दिया। मतलब जीन नेम गिव, मतलब जिसने जीन नेम दिया था वो कौन था? जॉनसन। ओके। एंड मेंडल यूज नेम जीन एज अ फैक्टर। मतलब मेंडल जब अपना एक्सपेरिमेंट किया था उस टाइम जॉनसन क्या था? अवेलेबल नहीं था। ठीक है, मतलब बोर्डिंग ही नहीं हुआ था उस टाइम कंडीशन में। तो मेंडल ने क्या किया, उसको जीन नाम ने, मतलब जीन नेम नहीं बोला, उसको क्या बोला उसने? फैक्टर बोला है। अगर समय मतलब मेंडल ने तो क्या बोला? जीन को फैक्टर बोला। फिर बाद में साइंटिस्ट कौन सा है? जॉनसन आया। उस जॉनसन ने क्या किया? फैक्टर का एक न्यू नेम दिया, उसको क्या बोला उसने? जीन बोला। अगर समय नेक्स्ट चलते हैं एलिलोमॉर्फ या एलील। एलील होता क्या है? सपोज जीन माना कि मैंने सपोज करता है एक जीन मैंने ले ली कैपिटल टी और मैंने ले लिया एक हमारा सपोज एक स्मॉल टी ले ली। तो ये भी एक जीन है और ये भी क्या है? एक जीन है मेरे पास। ओके। टू जीन्स मेरे पास प्रेजेंट है। देखिए इस कंडीशन में द पेयर ऑफ टू जीन which control any one character is called allele। मतलब कोई से भी मेरे पास दो जीन हो, टू जीन्स पर जो मेरे पास कोई भी टू जीन्स प्रेजेंट हो, उन टू जीन्स का पेयर क्या कहलाता है? एलील कहलाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैपिटल टी एक जीन थी, कि स्मॉल टी भी क्या होगी? एक सिंपल एक जीन थी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखें कैपिटल टी और स्मॉल टी इन दोनों का जो पेयर बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? इसको अभी ये क्या कहलाए हैं आपके आपके यहाँ पे? ये एलील हो गया। इसकी डेफिनेशन मतलब डेफिनेशन क्या होगी एलील की कि द पेयर ऑफ टू जीन which control any one character is called allelomorph और allele बोल सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट है, जैसे कि इसमें आगे हाइट ऑफ लाइन एग्जांपल आगे इसका। ओके। देन होमोजाइगस। होमोजाइगस क्या होता है कि when both alleles of a gene are similar is called homozygous। मतलब अगर मान लो कोई सेट बना रहा हूं, मतलब कोई पेयर बना रहा हूं, अगर उस पेयर के अंदर जो दोनों जीन जो टू जीन्स हमारे पास वो दोनों सेम बिल्कुल सेम टाइप की हो तो कौन सी होगी? होमोजाइगस। और डिफरेंट टाइप की होती है तो कौन सी होगी? हेटेरोजाइगस। मान लो सपोज करें स्मॉल कैपिटल टी मतलब टॉलनेस को और ये किसको गया? ड्वार्फ को। माना कि मेरे पास दो जीन हैं, एक तो कैपिटल टी और एक कैपिटल टी, या स्मॉल टी और स्मॉल टी। क्या बात करती है? स्मॉल टी या कैपिटल टी बात कर लेता हूं। तो ये दोनों क्या हो गए? सेम टाइप की जीन हो गई, तो कौन सा हो गया? इसको क्या बोलते हैं? होमोजाइगस। और स्मॉल टी ये भी क्या हो गया आपके? होमोजाइगस। और ऐसी कोई कंडीशन मेरे पास अवेलेबल हो कि मतलब जीन देखें व्हेन बोथ एलील्स ऑफ अ जीन आर डिफरेंट इज कॉल्ड हेटेरोजाइगस। मतलब अगर एक तो क्या हो ये वाली हो और एक मान लो कि ये वाली हो, कंडीशन मान लेंगे चलता हूं कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये कौन सी कंडीशन आ गई आपके? हेटेरोजाइगस। मतलब ऐसी कोई जीन जिसमें अगर डिफरेंट टाइप की जीन प्रेजेंट हो, ऐसा कोई एलील जिसके अंदर डिफरेंट टाइप का जीन प्रेजेंट हो, उसे तो बोलते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन। और अगर सेम टाइप की जीन प्रेजेंट हो तो उसे क्या बोलते हैं? होमोजाइगस। एलील मतलब समझ आ गया? टू मतलब अ पेयर ऑफ टू जीन इज कॉल्ड एलील एंड जीन
द फैक्टर दैट कंट्रोल अ करेक्टर, मतलब जो भी कोई अगर एक फैक्टर हो अगर कंट्रोल करता है एक जीन को या एक करेक्टर को, तो उसको क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। तो ये मतलब आज की मतलब कितने थे डेफिनेशन, 4 है टोटल, कंप्लीट कितने हमें 20 डेफिनेशन हम पढ़ेंगे इसमें। ओके, थैंक यू।